Hello, dear students, welcome all of you in this new video. Today our topic is experiment of Hertz. हर्ट्स ने क्या किया था, जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइम मैंने आपको बताया था कि हर्ट्स ने इसको प्रैक्टिकली प्रूव किया, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दी। अभी हर्ट्स कौन थे? हर्ट्स एक जर्मन साइंटिस्ट थे, एच.आर. हर्ट्स, और 1885 में 1885 में उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दी, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दी, जिससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करके उन्होंने दिखाया। ठीक है, उन्होंने किस बेस पे किया? उनका मानना ये था कि जो एक्सपेरिमेंट जो पूरा बेस था, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ऑसिलेटिंग थी, दे विल रेडिएट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, उसको करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स उसने की वो इस तरह से आपके सामने मैंने बना के रखी हुई है। क्या किया कि दो प्लेट्स P1 और P2, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए जो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट थी, इट इज शोन इन अ फिगर। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स। ठीक है, दैट इज प्लेट्स P1 एंड P2। ये कैसी प्लेट्स है? दीज आर टू मेटेलिक प्लेट्स। ठीक है, और इसको, इन दो मेटेलिक प्लेट्स को एक इंडक्शन कॉइल के साथ, क्या किया है? इंडक्शन कॉइल के साथ जोड़ दिया गया है। ये है इंडक्शन कॉइल। ठीक है, इसके साथ इन दो मेटेलिक प्लेट्स को जोड़ दिया गया है। ठीक है, फिर ये जो इंडक्शन कॉइल थी, ये क्या कर रही है, क्यों लगाई है? दे विल प्रोवाइड अ शॉर्ट वोल्टेज, दे विल अ शॉर्ट वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, टू द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रोड्स हुए? जो इलेक्ट्रोड्स क्या सेट करेंगे, उसके लिए हमने दो रॉड के साथ दो स्फीयर S1 और S2 यहाँ पे हैंग कर दिए। क्लियर है? ये जो स्फीयर है S1 और S2, दे विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोड। क्लियर है? अब ये सारी जो अरेंजमेंट्स हुई, ठीक है, इसके बीच में हमने गैप रखा। ठीक है, एयर गैप यहाँ पे रखा। अब ये जो सारी अरेंजमेंट है, जो मेटेलिक प्लेट्स जो थी, दे विल एक्ट एज ए कैपेसिटर। The metallic plate will act as a capacitor of capacitance C। क्लियर है? उसके बाद जो सर्किट है, ये सारी अरेंजमेंट, इट विल बिहेव एज ए ट्रांसमीटर। ठीक है, फिर हम उसके बिल्कुल एक लाइन में दो स्फीयर और ले लेंगे, S1 डैश और S2 डैश, एक सिंगल वायर के साथ, एक सर्कल लूप के साथ उसको हमने कनेक्ट कर दिया इन स्फीयर्स को। ये जो एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज ए रिसीवर। ठीक है, कैसे एक्ट करेगा? इट विल एक्ट एज ए रिसीवर। क्लियर? तो ये सारी अरेंजमेंट्स थी। अब होता क्या है इसमें? ठीक है, अब होता क्या है कि जो ट्रांसमीटर जो था, ठीक है, जो ट्रांसमीटर है, इट इज अ LC सर्किट। ठीक है, इंडक्शन की वजह से जोड़ा गया, दे विल एक्ट एज ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। सो यहाँ पे क्या होगा? LC ऑसिलेशन होगी। क्या होगी? LC ऑसिलेशन होगी, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, की इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करेगी, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगी। कैसे? स्टार्टिंग में मान लीजिए, स्टार्टिंग में क्या हुआ? बिल्कुल स्टार्टिंग में जब टाइम बिल्कुल जीरो था, जो कैपेसिटर जो था वो मान लो फुली चार्ज था। जो कैपेसिटर था, ये जो प्लेट्स एक्ट करें, इज अ फुली चार्ज और हैवी कैपेसिटेंस C। अगर ये फुली चार्ज था, तो यहाँ पे जो चार्ज थे वो क्या थे? मैक्सिमम। ठीक है, अगर चार्ज मैक्सिमम थे स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे जो करंट था, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड थी, वो क्या है? जीरो। मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? जीरो। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो, करंट कितनी थी? जीरो। आई बात समझ? अब धीरे धीरे से क्या होता है कि ये जो कैपेसिटर जो था, जो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके रखता है, ये डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे ही चार्ज फ्लो किए, डिस्चार्ज होना शुरू कर दिया, तो चार्ज कम होते गए, करंट बढ़ती है। ठीक है, डिस्चार्ज होता गया, चार्ज कम होते गए और करंट बढ़ती गई। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया और सारा चार्ज, मतलब चार्ज वहाँ पे जीरो हो गए, और करंट क्या होगी वहाँ पे? मैक्सिमम। करंट क्या होगी? मैक्सिमम। जो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, वो सारी कन्वर्ट किस में होगी? फिर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब क्या हुआ? अब जो ये जो प्रोसेस होता है, ये बार बार रिपीट करता रहता है इन अ रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, पहले इधर को, फिर उधर को, फिर आगे, पहले इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, फिर मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक, तो इस तरह से ये चलता रहता है प्रोसेस। ठीक है, इस रेपिटेशन में क्या होता है कि जो एनर्जी जो थी, जो कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में कंटिन्यूसली जो चेंज हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से
जो करंट चार्ज करंट इस तरह से इसमें चेंज होता रहेगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मतलब जब ये S1 और S2, ठीक है, ये हमारे पास जो S1 और S2 जो स्फीयर है, ठीक है, अब जब ये जो मतलब अपोजिटली चार्ज होंगे, क्या होंगे ये, जब ये अपोजिटली चार्ज रहेंगे, बीच में कंडीशन आएगी, ये क्या रहेंगे, एक का चार्ज पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव अपोजिट चार्ज रहेंगे, तो ये क्या करेंगे कि वहाँ के बीच में, उनके बीच में इस गैप में क्या होगी, स्पार्क प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, बीच में स्पार्क प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और क्लियर, उसमें कंडीशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के नियर बाई रहेगी, यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होगी, स्पार्क प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फिर जो स्पार्क प्रोड्यूस हुई, ठीक है, वो जो है वो डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है उसकी, वो एयर से क्या रहेगी, ज़्यादा, जो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो एयर से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। क्लियर है। अब इसकी वजह से क्या, जो ज़्यादा रहेगी तो जो एयर इन गैप जो था वो आयोनाइज करेगा, ठीक है, जो एयर जो थी उस गैप में वो आयोनाइज होगी और डिस्चार्ज हो जाएगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, इट विल गिव्स अ राइज टू द ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, इट विल गिव अ राइज टू द ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, आई बात समझ में। और क्या करेगा फिर, सो इट विल सेंड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे हुई, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC, ठीक है। तो ये जो सक्सेशन ऑफ स्पार्क्स रहेगा, इट विल सेंड अ ट्रेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट द दिस हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक बार मैं आपको पूरा वर्डिंग के साथ बता दूँ तो आप लिखोगे कैसे, कि क्या करोगे। सबसे पहले हर्ट्ज क्या थे, ठीक है, आपको मैंने बोला हर्ट्ज कौन है, एक जर्मन साइंटिस्ट थे HR हर्ट्ज, ठीक है, इन 1885 में एक डेमोस्ट्रेट किया एक्सपेरिमेंटली हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर। क्या सोच के बोला उन्होंने बोला कि जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज है दे विल रेडिएट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बोल दिया। इसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, हेडिंग देखिए अलग से, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना, द वेरियस अरेंजमेंट्स और मटेरियल रिक्वायर्ड आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि हमने दो मेटेलिक प्लेट्स ली, P1 और P2 ली, इसको हमने इंडक्शन कॉइल के साथ जोड़ दिया, फिर हमने दो रॉड्स ली, उसके साथ दो स्फीयर S1 और S2 के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, दे आर कनेक्टेड विद द स्फीयर S1 एंड S2 एंड लाइन द गैप ऑलमोस्ट शायद 3 to 5 सेंटीमीटर का गैप इसमें रहता है, ठीक है, एयर गैप रहता है। फिर हमने एक लाइन में एक और ऑल दिस अरेंजमेंट विल एक्ट एज ए ट्रांसमीटर एंड अनदर स्फीयर S1 डैश और S2 डैश, ठीक है, इन अ सेम लाइन कनेक्टेड विद दिस लूप वायर, सिंगल वायर, ठीक है, विल एक्ट एज अ रिसीवर। हो गया, ये सारे इसी कंस्ट्रक्शन के बारे में। फिर आएगी इसकी वर्किंग, बोलो हाउ इट वर्क्स, ठीक है। वर्क क्या हो गया, ये जो हमारे पास प्लेट्स थी, दे विल एक्ट एज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, सो ऑल दिस अरेंजमेंट, ठीक है, इंडक्शन है या कैपेसिटेंस क्या, तो इट विल एक्ट एज ए LC ऑसिलेटर, ठीक है, ऑसिलेशंस होगी। अब ऑसिलेशन में आप क्या लिखोगे कि स्टार्टिंग में, ठीक है, वर्डिंग प्रॉपर में क्या लिखोगे, इन द बिगिनिंग एट द स्टार्ट व्हेन T इज इक्वल टू 0 this capacitor is fully charged. Clear? So there will be a maximum charge and the current will be 0. As soon as this capacitor goes on discharging, the charge will get reduced and current will start to grow. Clear? It will continue till it will completely discharge and charge and the current become maximum. Okay? In that case, all the electric field lies in the capacitor will converts into the magnetic field in the inductor. ठीक है, this process will repeats over and over again continuously and in this process, ठीक है, in this process when the electric current, ठीक है, electric field near this spheres and these spheres electrodes and they are oppositely charged, ठीक है, will produce the spark between them. At that condition क्या कंडीशन थी, एक और इसमें क्या बोला था मैंने कि इन दैट कंडीशन जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, यहाँ की इट विल बी मोर देन दैट ऑफ द एयर। क्लियर है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, तो प्रोड्यूस हो गया, ऑसिलेशन करेगी, ऑसिलेट करेगा विद द फ्रीक्वेंसी U इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC, ठीक है। दिस सक्सेशन ऑफ दिस स्पार्क्स, ठीक है, सेंड्स ऑफ द ट्रेन ऑफ रेज,
ठीक है, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस तरह से हर्ट्ज ने ऑलमोस्ट जो वेवलेंथ प्रोड्यूस की, उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस की, उसकी जो वेवलेंथ थी वो थी 6 मीटर। कितनी थी? 6 मीटर। ठीक है, तो 6 मीटर वेवलेंथ उसने इस तरह से प्रोड्यूस की। क्लियर है? अब तो हो सकता है आप ध्यान से सुनेंगे तो आप प्रॉपरली इसको लिख भी पाओगे, और ध्यान से सुनोगे तो समझोगे तो पक्का, है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।